कभी कभी हम जिस इंसान को उसकी आज की हालत देखकर आंख लेते हैं, वही कल हमारी सोच से कहीं बड़ा बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आप ऐसी सच्ची, दिल को छू लेने वाली और जिंदगी की गहराई सिखाने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। यहां हम लाते हैं आत्मसम्मान, रिश्तों और समय की ताकत पर आधारित ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जो सिर्फ मनोरंजन नहीं करती, बल्कि सोच बदल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, एक ऐसे रिश्ते की जहां किसी को उसकी सादगी के लिए ठुकराया गया और समय ने वही इंसान दुनिया के सामने सिर ऊंचा करके खड़ा कर दिया। रीमा ने जब पहली अमित अमित को देखा था, तो उसे लगा था कि यह लड़का बहुत सीधा है, साधारण है और शायद उसकी जिंदगी में ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। अमित एक छोटी सी आईटी कंपनी में काम करता था। तनख्वाह ठीक ठाक थी, लेकिन रीमा के सपनों जितनी बड़ी नहीं। रीमा का सपना था लग्जरी कार, बड़ा बंगला, हाई फाई लाइफस्टाइल और हर पार्टी में लोग उसे देखकर कहें, वाह क्या लाइफ है। शादी के शुरुआती कुछ महीनों तक सब ठीक रहा। अमित बेहद प्यार करने वाला पति था। वह हर सुबह रीमा के लिए चाय बनाता, ऑफिस जाते समय उसके माथे पर हाथ रखकर कहता, तुम खुश रहो, बस यही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। लेकिन धीरे धीरे रीमा को उसकी यह सादगी खटकने लगी। उसे लगता, ये आदमी बहुत छोटा सोचता है, इसमें एम्बिशन ही नहीं है। एक दिन पार्टी में रीमा की सहेली ने ताना मारा, अरे तुम्हारे पति तो अभी भी उसी पुरानी कार में घूमते हैं, हमारे तो इस साल दूसरी कार आ गई। वह बात रीमा के दिल में तीर की तरह चुभ गई। घर आकर उसने अमित से कहा, तुम्हें कभी लगता नहीं कि तुम कुछ बड़ा करो? मैं कब तक ऐसे मिडिल क्लास लाइफ जीती रहूं? अमित ने शांत आवाज में कहा, मैं कोशिश कर रहा हूं रीमा, मैंने एक स्टार्टअप आइडिया पर काम शुरू किया है, बस थोड़ा समय लगेगा। रीमा हंस पड़ी, तुम स्टार्टअप? पहले खुद को संभाल लो। उस दिन अमित की आंखों में पहली बार चोट दिखी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया, घर में ताने बढ़ते गए। हर छोटी चीज पर रीमा उसे नीचा दिखाने लगी, रिश्तेदारों के सामने, दोस्तों के सामने, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी। वह अक्सर कहती, काश मैंने किसी और से शादी की होती। आखिरकार एक दिन रीमा ने तलाक की बात रख दी। उसने साफ कहा, मैं अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे एक सफल आदमी चाहिए। अमित ने बस इतना पूछा, क्या तुमने कभी मुझ पर भरोसा किया? रीमा ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे रिजल्ट चाहिए, भरोसा नहीं। तलाक हो गया। कोर्ट के बाहर अमित ने आखिरी बार मुड़कर देखा, लेकिन रीमा ने नजरें फेर लीं। तलाक के बाद अमित टूट गया था। कुछ दिन तो वह खुद को कमरे में बंद रखता, लेकिन फिर उसे याद आया, मुझे रिजल्ट चाहिए। वही शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। उसने फैसला किया, अब वह खुद को साबित करेगा, किसी और के लिए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए। अमित ने दिन रात मेहनत शुरू कर दी। जिस स्टार्टअप आइडिया पर वह काम कर रहा था, उसे उसने पूरी तरह अपना जीवन बना लिया। छोटी सी टीम बनाई, किराए के एक कमरे से काम शुरू किया। कई बार फंडिंग रिजेक्ट हुई, कई बार प्रोजेक्ट फेल हुए, लेकिन इस बार वह हारने वाला नहीं था। 3 साल बीत गए। उधर रीमा ने एक अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी। शुरुआत में सब कुछ चमकदार था, महंगी शॉपिंग, विदेशी ट्रिप, सोशल मीडिया पर परफेक्ट तस्वीरें। लेकिन अंदर से उसका रिश्ता खाली था। उसका नया पति उसे सिर्फ एक शोपीस की तरह देखता था, बात बात पर कंट्रोल करता, अपमान करता। रीमा को पहली बार समझ आया, पैसा सब कुछ नहीं होता। एक दिन शहर के बड़े बिजनेस अवार्ड शो में रीमा अपने पति के साथ गई। वहां मीडिया, कैमरे, बड़े बड़े नाम सब मौजूद थे। एंकर ने घोषणा की, इस साल का यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है अमित वर्मा को। रीमा का दिल धक से रह गया। स्टेज पर वही अमित था, सूट में, आत्मविश्वास से भरा, चेहरे पर शांति और आंखों में चमक। उसकी कंपनी अब करोड़ों का टर्नओवर कर रही थी। देश विदेश में उसका नाम था। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। रीमा की आंखें नम हो गईं। अमित ने स्पीच में कहा, जब लोग आप पर विश्वास नहीं करते, तब खुद पर विश्वास करना सबसे जरूरी हो जाता है। कभी कभी जिंदगी आपको तोड़ती है, ताकि आप अपनी असली ताकत पहचान सकें। रीमा को लगा जैसे ये शब्द सीधे उसी के लिए थे। कार्यक्रम के बाद उनकी नजरें मिलीं।
कुछ पल के लिए समय रुक गया। रीमा आगे बढ़ी। अमित, मैं अमित ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कैसी हो? उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई ताना नहीं, सिर्फ परिपक्वता। रीमा ने धीरे से कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। अमित ने जवाब दिया, शायद उस समय मैं खुद भी पूरी तरह तैयार नहीं था, लेकिन एक बात सीखी, किसी का अपमान कभी मत करो, क्योंकि हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। उस दिन रीमा ने पहली बार महसूस किया, जिसे वह गरीब समझती थी, वह दरअसल सोच से सबसे अमीर था। कहानी यहां खत्म नहीं होती। अमित ने अपनी कंपनी में एक फाउंडेशन शुरू किया जो युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देता था ताकि वे अपने सपनों को हकीकत बना सकें। वह अब सिर्फ सीईओ नहीं था, बल्कि सैकड़ों लोगों के लिए उम्मीद था। रीमा ने भी अपनी जिंदगी पर दोबारा सोचने का फैसला किया। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। धीरे धीरे उसने खुद को मजबूत बनाना शुरू किया, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पछतावे से नहीं बदलती, हिम्मत से बदलती है। दोस्तों, इस कहानी का संदेश बहुत साफ है। किसी इंसान की कीमत उसके आज से मत लगाइए। हर संघर्ष के पीछे एक कहानी होती है और हर साधारण दिखने वाले इंसान के अंदर असाधारण बनने की ताकत होती है। कभी भी किसी को उसके हालात के आधार पर नीचा मत दिखाइए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, और जब समय बदलता है तो इंसान नहीं, नजरिया बदलना पड़ता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर लिखिए, आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, सच्ची अमीरी पैसे से नहीं, चरित्र, धैर्य और आत्मविश्वास से बनती है।